सकती कि उसके सामने उसका कि वो ऐसा होने देगी। कोई भी महिला इतनी कठोर या इतनी निर्दयी या इतनी क्रूर नहीं हो सकती कि उसके सामने उसका पति उसी की चुन्नी को लेकर के जाए, उसी बेड के साथ 2 गज की दूरी पे ही, 4 पैंट की दूरी पे ही बाथरूम है उसी कमरे में अटैच्ड, और उसी में उसने सुसाइड। और इसने मुझे बताया नहीं पापा, मैं बैठा हुआ था, ये थोड़ा सा भी मुझे अंदेशा दे देती है, मुझे भी थोड़ा सा भी आवाज हुआ, नहीं हुआ, मैं उसे नहीं बचा पाया। स्कूलिंग कहाँ से की? स्कूलिंग एपीएस अलवर पब्लिक स्कूल से हुई है उसकी। बहुत होशियार, बहुत ही ब्रिलियंट लड़का था, बहुत ऑनेस्ट। एलएलबी उसने सिम्बायोसिस पुणे से किया था, 5 इयर्स डिग्री कोर्स, बहुत अच्छे मार्क्सों से। एलएलएम उसने दिल्ली से किया था। आप स्कूलिंग कभी शेयर की, लेकिन मदर और सिस्टर से कभी शेयर करता तो मुझसे मुझसे वाइफ से कभी नहीं बताई उसने ये बात कि पापा मम्मी दुखी होंगे, क्योंकि उसने अपनी मर्जी से साथ शादी की थी। उसने मुझे बताया था कि ये ट्रेनिंग में मेरी लड़की से मुलाकात हुई, मैं इसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुरंत सहमति दे दी। सब शादी में सारी चीजें मैंने खुद ने अलवर अपने घर पे ही शादी 2 दिन के लिए अलवर में ही सारे फंक्शन किए मैंने। ये जज अमन शर्मा के पिता हैं, प्रेम शर्मा। रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, घुट रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं। इनकी आत्मा का लाल चला गया है, इनका आंखों का सितारा चला गया है, इनका घर का चिराग चला गया है, जिस पे इन्होंने डीपीएस स्कूल में लेकर के बंगलौर तक इन्होंने जज बनने के सारे जितने होते हैं कोर्स करवाए। बहुत अच्छी इनकी स्कूलिंग करवाई, जिम जाते थे, जो जिस खिलौने पे हाथ रख देते थे अमन शर्मा वो दे देते थे, क्योंकि ये भी बड़ी ऊंची पोस्ट पे रहा करते थे। अभी तो ये रिटायर है। दोस्तों, ये कह रहे हैं कि वाह औरत जो प्यार मोहब्बत करके सबकी इज्जत को, जाति को, रीत रिवाज को, भगवान को, माँ बाप के बेटे के पालने की कीमत को छाती पे लात रख करके तुम हमारे घर आई थी कि हम प्यार करते हैं दोनों। उसको जरा सी दया नहीं आई कि घर के कमरे के अंदर 2 गज की दूरी पे बाथरूम है, जिंदगी में वो कभी तुम्हारी चुन्नी लेके बाथरूम में घुसा नहीं है। तुम 3 घंटे से कुटुर कुटुर आपस में लड़ रहे हो, वो रो रहा है, आंसू बहा रहा है, भिंभिया रहा है, तुम्हारे पैरों पे पड़ा हुआ है, तुमसे दुहाई मांग रहा है, और तुम माफ़ करने को तैयार नहीं हो। चलो मत ही माफ़ करो, लेकिन जब बाथरूम में चुन्नी लेके जा रहा है और 5 मिनट तक नहीं निकला है, तो कम से कम दरवाज़ा खटखटा करके, या फिर वहीं पे पिता बैठा है बगल के कमरे में, ससुर को तो बता सकती हो। इतनी तो बेदर्द कोई नागिन भी नहीं होगी। रो रहा है। मैं बार बार कहती हूँ, पति मरता है तो पति दूसरा मिलता है, लेकिन किसी का बेटा मरता है तो बेटा नहीं मिलता है। किसी की माँ मरती है तो माँ नहीं मरती। ये रिश्ते ऊपर से बने होते हैं, हुड़ुक चुल्लू टाइप के लव मैरिज, ये यही धरती पे बनते हैं। जब रीति रिवाज से शादी होती है, अपनी जाति में शादी होती है, राशि ग्रह देख करके शादी होती है, तो वो संपन्न भी होती है। तुम किसी जात में घुस गए, कहाँ सुअर खाया जा रहा है, कहीं ऊँट खाया जा रहा है। तुम्हारे घर में दुर्गा की पूजा हो रही है, अब क्या लगता है कि वहाँ सुअर खाने वाले घर की औरत आएगी, ऊँट खाने वाले घर की औरत आएगी, तुम्हारी दुर्गा प्रसन्न हो जाएंगी? अरे भैया, जिंदगी कोई शरीरों का मिलन नहीं है, जिंदगी 7 जन्मों का मिलन है, शादी आत्मा का मिलन है, परिवार के साथ साथ 7 पीढ़ियों का मिलन है, गांव का भी मिलन है, रिश्तेदारों का मिलन है, और प्रभु के आशीर्वाद का मिलन है। इतनी बेदर्द नारी कि जब प्यार करे तो पूरी दुनिया को साइड करके समुंदर में गिर दे, और हमारा पति, हमारी जान, हम आई लव यू लव यू लव यू, और जब नफरत करे तो पति वहीं पे घुट घुट करके मुंह से खून निकल रहा है, और मुंह उठा के देखे ना। जब तुम्हें नफरत हो ही गई थी तो तुम साइड हो जाती। छाते पे चढ़ी क्यों बैठी थी? वहाँ पे उसके पास में क्यों बैठी थी? हमें तो जिस खाने से नफरत हो जाता हम फ्रीज से निकाल के बाहर फेंक देते हैं। हमें जिस इंसान से नफरत हो जाता उस गली को चेंज करते हैं। हम राम राम दुआ दुआ सलाम नहीं करते हैं। तुम्हें उससे नफरत इतनी थी कि तुम मारने पे, और ये नहीं मरता ना तो मार देती। ये जज है, इसके लिए कोई अपशब्द नहीं बोल सकता भाई, चाहे इसका पूरा कुनबा प्रेम शर्मा का मर जाए, लेकिन जज के लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे हम। नो नेवर। यहीं पे माँ अगर इस तरह की दुर्दशा करती, इस तरह का कुछ कुकरपन करती, तो माँ को लोग गालियाँ देते, लेकिन इसके लिए अपशब्द नहीं बोलेंगे। सॉरी बहन, लेकिन बहन, दुश्मनी अपनी जगह है। तुमको पैसे नहीं देता था, वो जज था। जज क्यों नहीं पैसे देता होगा? और नहीं देता था, तुम खुद कमा लेती, और खुद कमा ही रही थी, तुम भी कोई सरकारी पोस्टेड हो, सबको पता है।
तो तुमको पैसा नहीं देता था, प्यार नहीं देता था। जब प्यार नहीं देता था तो तुम अपने माँ बाप की छाती पे चढ़ करके लाया क्यों? दोस्तों, मैं आपको बार बार बता देती हूँ, मियाँ बीबी के रिश्तों को लोग कहते हैं आपस के रिश्ते हैं, सुलट जाएंगे। गुस्सा करो, बीच में जानने की कोशिश करा करो। मियाँ बीबी के बीच में जो लड़ाई हो रही है और आंसू बह रहे, हड्डी फोड़ फोड़ के बह रहे हैं आंसू। आंसू ऊपर थोड़ी समुंदर ताल रखा है और निकल गया, बह गया झोंके में, नहीं। आंसू जब बहुत आत्मा तड़पती है तब आंसू निकलता है। खून से ज्यादा खतरनाक आंसू होता है। आंसू तोड़ देता है, मोड़ देता है, झकझोर देता है। जिस तरह से एक गीली लकड़ी से आग बन करके किसी आदमी को जलाओ, अब गीली लकड़ी सुलग रही है और आदमी का मांस सुलग रहा है, अब वो कितने साल तक मांस सुलगेगा और कितना वो इंसान तड़पेगा, उस तरह का मियाँ बीबी की लड़ाई का क्लेश होता है। मैं तो आपको बताऊं, जैसे कि लाश उठा लो, अपनी ही लाश उठा लो और फिर भी मरो ना, और लोग कहें ये तो लाश है, और अपनी ही लाश अपने कंधे पे उठा करके चलो। ऐसा मियाँ बीबी का क्लेश होता है। पड़ोसी गाली देके जा जाता है, 2 मिनट में भूल जाता है। कोई भी गाली, माँ गाली देके चली जाती, 3 मिनट में भूल जाता, क्योंकि सबको पता है माँ गाली दे रही मुंह से और दिल में भर के बैठी है प्यार का सागर। लेकिन बीबी का गाली, बीबी का धोखा या पति का धोखा, अरे पति का धोखा नहीं बर्दाश्त होता, नहीं। जो बर्दाश्त कर लेती है उन पे प्रभु की रहम है, उन पे प्रभु की कृपा है, उन पे अद्भुत शक्ति है। जो पति का धोखा बर्दाश्त करके जीवन को जी जाती हैं, असली वीरांगना है। अरे कैसी महिला हो तुम? अरे हमारे देश की महिलाएं जौहर कर जाती है और एक अताताई को देखती नहीं है। पति मर जाता है, अताताई के साथ रह सकती थी, सुख भोग सकती थी, स्वाद भोग सकती थी, रानी बन सकती थी, लेकिन पति के साथ ही मर गई। क्या पति ने लड़ाई नहीं की होगी कमलावती, पद्मावती की, करलावती की? क्या पति ने मारा नहीं होगा? क्या पति ने नफरत नहीं किया होगा? अरे पहले के राजा तो 3-3 रानियां रखते थे। पहले के राजा तो बेश्याओं की गोदियों में पड़े रहते थे। पहले के राजा तो पत्नी की तरफ देखते भी कमी थे। सिर्फ पत्नी घर का काम ही करती थी, फिर सो जाती थी थक के। रानियों की तरफ भी नहीं देखते थे। लेकिन पति के मरने के बाद जौहर करके गई। और तुम किसके जौहर करवा रही हैं? पत्नियां जौहर करवा रही हैं। अमन शर्मा ने जौहर किया है। अरे किसी का लाल ऐसे कैसे मार सकती हो? और तुम भाग गई, तुम उसकी अग्नि में भी नहीं आई, मुखाग्नि देने के लिए बेटा भी नहीं लाई। अरे अंतिम दर्शन तो कर ही लेती ना। जिसको प्यार किया था उसके क्या अंतिम दर्शन नहीं कर सकती थी? दोस्तों, पैसा बहुत है, प्यार नहीं है। आंसू निकल रहे हैं लेकिन दया नहीं आ रही कि आंसू क्यों निकल रहे हैं। तड़प तड़प के रो के कीक रहा है, लेकिन दया नाम की चीज़ नहीं है आज की महिलाओं के अंदर। अरे एक बार पूछ लेती कि मत रो भाई, मत रो, प्लीज मत रो। कुर्बानी ही कर देती अपने स्वाद का, सुख के अपने को त्याग देती, देश के लिए जी लेती। आप जो काम कर रही थी उसमें ईमानदारी से भगवान की सेवा मान करके करती, दे देती सारा सुख, कम से कम जिंदा तो रहता। 28 साल की उम्र थी तुम्हारी, और उसके बाद थोड़े दिन बाद दूसरी शादी कर लेती, तलाक ले लेती। अरे जिंदा तो रहता। अब तुम तो दूसरा पति भी कर लोगी। दोस्तों, अमन शर्मा ककरडोमा में सिविल जज था, सब लोगों को पता है। मेरे को सिर्फ विश्लेषण निकालना है। आप लोगों को पता है, ग्रीन पार्क के घर में अपने फ्लैट में अपने पिता से बोलता है कि पिता मैं नहीं जीऊंगा, मैं मरना चाहता हूँ। इन दोनों बहनों ने मेरा जीना हराम कर दिया। डिप्रेशन और क्लेश में मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, अब जी के करूँगा क्या? कितनी बड़ी बात है। घर के बड़े घर की बात बाहर निकल के आएगी नहीं। राधिका यादव को मार दिया, घर के अंदर 4-4 गोलियां। पिता आज भी जेल में है, आज भी नहीं पता भाई क्यों मारा। ऐसे थोड़ी कोई मारेगा, खिलौना पटक देगा उठा के, गेंद मार देगा, छत पे चली जाएगी। आज तक बड़े घर की बात नहीं निकल के आती तो आज भी नहीं निकल के आएगी। अरे सीखने वाली बात है। जो जज मरा है वो दूसरों को फैसले दे रहा था, दूसरों के घर में शांति और अमन दे रहा था, दूसरों को समझा रहा था, दूसरों को कानून बता रहा था, और खुद हार गया। क्यों? एक महिला से हार गया, एक औरत से हार गया, आत्मा को कुचल दिया अपनी। औरत इतनी बड़ी हो गई, माँ 9 महीने अपने लमान से लोथड़े से पैदा करके खड़ा कर दिया, उसका कुछ भी एहसान नहीं था। बीबी का बड़ा एहसान था। बीबी रुलाती है, तुम रोने लगते हो, और बीबी तुम्हारी मुखाग्नि में नहीं आती है। इतना प्यार करते हैं तो तुम कि तुम मर गए, और बीबी तुम्हारी अंतिम दर्शन करने नहीं आती है। इस तरह की मतलब दयाहीन, हृदयहीन औरतों से आपको मरना क्यों है? जो औरत आप लटके पड़े हो, बगल में लटके पड़े हो, एक बीता में लटके पड़े हो, वो देखना नहीं चाह रही है। तुम लटके पड़े हो और वो घर छोड़ के जा रही है अपने बच्चों को लेकर के। इसका मतलब तो कोई बहुत बड़ा अंदर बात चल रही है, बहुत बड़ा है कुछ।
लेकिन बड़ा नहीं है तो मान लो कि उसने बेचारे ने, अमन ने कत्ल तो नहीं किया था। अमन अगर इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता, स्टेबल होता और वो इमोशनलिस्ट नहीं होता तो मरता ही क्यों? जिस बीबी के लिए मरा, जिस बीबी को लाश देखने से तक नफरत थी, जिस बीबी के लिए अमन मरा है, जो लटका पड़ा है उतारने का इंतजार नहीं किया, जिस बीबी के लिए मरा जिसकी चुन्नी ले जाकर के गले में लटकता है और बाप पूछता है अमन कहाँ है तो बोलती मुझे नहीं पता, जबकि 2 गज में लटका पड़ा है। भाई आज तक अमन कभी तुम्हारी चुन्नी लेकर के बाथरूम में गया? जज होकर के सैकड़ों फैसले तुम भी करती थी, तुम भी हो किसी कोर्ट में, सबको पता है। फिर तुम ऐसा कैसा नहीं जान पाए कि चुन्नी लेके क्या गया रोता हुआ बंदा? दोस्तों ये हृदयहीन राक्षसनियाँ हैं जो, इनसे दूर रहो। नागिनियाँ हैं, इनसे भी दूर रहो। लेकिन जो घर में देशद्रोही महिलाएं हैं, जो घर में हृदयहीन नागिनियाँ हैं, इनको देखो ही मत, इनसे 100,000 गज दूर रहो। ये मार भी देंगी फिर भी हा 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 हंसेंगी। राक्षसनियों से भी बिकट है ये, सच बता रहे। राक्षसनियों के पैर पड़ जाओ वो माफ कर देती हैं, लेकिन आज का युग जो चल रहा है, जो कानून आ गया ना इनके हाथों में, ये मार देंगे। इस वीडियो के बनाने का मकसद आपको बता देती हूँ। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन मर रहा है कौन जी रहा है, लेकिन अब हमें फर्क पड़ता कि आगे कोई ना मरे, आगे अमन जैसा कोई ना मरे। अब आपको बताइए, अमन के माँ बाप मरते दम तक रोज मरेंगे, पर डे कुड़ के मरेंगे बेचारे। इनको कोई आंसू भी पोंछने नहीं आएगा। 4 दिन अभी रिश्तेदार आएंगे, भैया हो अल्लाह अरे दैया, लेकिन उसके बाद बेचारे घुटते रहेंगे। लेकिन तुम्हारे प्यार मोहब्बत में तुम जान दे देते हो। तुम्हारा माँ प्यार करता है तुम जान नहीं देते हो, लेकिन तुम्हारी हसीना प्यार करती तुम जान दे देते हो। हैं तो विश्लेषण यही निकालती हूँ, अगर तुम अपनी जान देते हो तो तुमका 84 लाख योनि में जाना पड़ेगा। तुम्हारी आत्मा जब तक आपकी उम्र रहेगी तब तक गू खाती रहेगी, मूत पीती रहेगी, तुमको खाना नसीब नहीं होगा। आप जिस चौखट पे जान दोगे वहीं पे आत्मा अटकी रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 गज की दूरी पे आप जा सकते हो और कूड़ेदान में बैठ सकते हो, आपका उद्धार नहीं होगा। इसलिए डायनों के लिए जान मत दो, मत दो।